जदयू का भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अमित शाह ही करेंगे। सब लोग हैं इसमें, कोई पार्टी जो है अछूती नहीं है, सब लोग मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे अपने परिवार में। ये दिखावा है केवल कि सरकारी कार्यक्रम, लेकिन गाली लालू जी तेजस्वी को ये लोग दे रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री टायर्ड है, एक उप मुख्यमंत्री फाउल माउथ है, दूसरा उप मुख्यमंत्री लाउड माउथ है। सबसे पहले जब हमने नौकरी रोजगार की बात की, सरकार में जब मौका मिला आने का, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो वही जो लोग सवाल उठाते थे पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जदयू का टिकट कोई जदयू के नेता नहीं बल्कि बीजेपी वाले ही बांटेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के अमित शाह आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में जदयू का टिकट बांटते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया गया, 400 की राशि को 1100 रुपया कर दिया गया, इस पर राजनीति जो है वो बिहार में खूब देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव लगातार एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में राजनीति में जिस तरीके से पॉलिटिकल नेपोटिज्म की जो चर्चा है वो तेजस्वी यादव के बयान के बाद एक बार फिर उठने लगी है। नेशनल दामाद आयोग के नाम से उन्होंने एनडीए को संबोधित करने लगा है, जिसको लेकर के बिहार में सियासी जो पारा है वो चढ़ गया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। आप लोगों ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम वृद्धा पेंशन और जो विधवा पेंशन है, जो भी है डिसेबल पेंशन, सबको हम बढ़ाएंगे। आज बिहार सरकार ने भी लागू अनाउंस किया है। देखिए, ये लोग जो सरकार में जो लोग बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, और जो हमारी मांगे थी या जो हम लोगों ने घोषणाएं कर रखी थी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, 20 साल से नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया नहीं। अब मात्र 400 है, महंगाई इतना ज्यादा है, और हम लोगों ने तभी ये फैसला लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से 1500 रुपए की जाएगी। और ये हर एक प्लेटफॉर्म पे हमने इस बात को रखा, बल्कि जब बजट आ रहा था तब भी हमने सरकार को कहा था कि इसको इंक्लूड कीजिए, बजट में प्रोविजन इसका दीजिए ताकि लोगों को मिले। उस समय तो किया नहीं इन लोगों ने, उनको लगता होगा कि तेजस्वी क्रेडिट ले लेगा करेंगे तो, लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि सरकार से नाक रगड़वा कर भी अगर करवाना पड़े तो हम करवाएंगे। और आज 1100 का इन्होंने घोषणा किया है, तो 1100 का घोषणा किया है, हम तो 1500 कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि अगर 1500 हम देंगे और उस समय महंगाई दर भी अगर बढ़ेगी तो भी उस अनुपात में हम लोग वृद्धा पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। ये लोग नकलची लोग हैं। सबसे पहले जब हमने नौकरी रोजगार की बात की, सरकार में जब मौका मिला आने का, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो वही जो लोग सवाल उठाते थे पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, उनको नौकरी देना पड़ा। और जब हमने ये घोषणा की कि हम वृद्धा पेंशन देंगे या माई बहन मान योजना को लाएंगे या 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाएगा, तो यही सरकार उस समय पूछती थी कहां से लाओगे पैसा। तो आज इन्होंने 1100 किया, कहां से अब पैसा आ गया। तो इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, मौजूदा सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं, इनको बिहार के विकास से मतलब नहीं, केवल भ्रष्टाचार लूट में लोग लगे हुए हैं। अब ये लोग भी जान रहे हैं कि भाई ये लोग जाने वाले हैं, तो जितना लूटना है लूटो। टायर्ड रिटायर्ड लोग, करप्ट भ्रष्टाचारी अपराधी को संरक्षण दो, ये लोग कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता सब देख रही है, सब जानती है, इनकी विदाई तय है। आपने कहा कि टेंशन में आकर इन लोगों ने किया है। हम तो बोल रहे हैं ना, हमारी सरकार आने वाली, इसलिए टेंशन में पेंशन बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि एकदम ये लोग सरकार जो है घबराई हुई है, क्योंकि ये जाने वाली है, इसलिए हमारी ही घोषणा को ये लोग कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री टायर्ड है, एक उप मुख्यमंत्री फाउल माउथ है, दूसरा उप मुख्यमंत्री लाउड माउथ है। इन लोगों को दिन भर लालू जी तेजस्वी को गाली देना, बिहार की तरक्की नहीं देखना, ना काम करना है। इनका केवल है एक दूसरे से कंपटीशन, कौन कितना गाली देगा।
तो वाकई में मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं। 20 साल खटारा सरकार से लोग परेशान हैं। अब नए सरकार चाहिए, तेज रफ्तार से जो बिहार का विकास करे वैसी सरकार चाहिए। कई पेपर को गृह मंत्री ने इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई अभी हम कुछ भी क्लियर नहीं करेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा वो चेहरा पे बाद में बात होगी। निश्चित तौर पे बिहार के हर एक लोग जान रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, और ये अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा है कि अभी तक चुनाव है तो मुख्यमंत्री तो लेके चलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पता नहीं कौन होगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनके आर्टिकल आया, हम लोगों ने भी देखा है, पढ़ा है। तो ये तो बीजेपी जो है हाईजैक कर रखी है जदयू को। जो संजय झा जो है वो तो आरएसएस के आदमी है, तो अरुण जेटली जी के कोटा से जदयू में आए, और जदयू का भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अमित शाह ही करेंगे, नीतीश कुमार जी नहीं करने जा रहे। एक सवाल कल मोदी जी आए थे, आपने उनको पॉकेट मार कहा, उसको लेकर कई सवाल करते। देखिए 5 चुनाव में लगभग उन्होंने 200 सभाएं रैलियां की हैं, 200 लगभग की है, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लगभग बिहार के खजाने से 100 करोड़ रुपया जो होता है एक रैली पे खर्च होता है। अब 200 गुना 100 कर लीजिए तो लगभग 20,000 करोड़ केवल प्रधानमंत्री के बिहार आने पे खर्च हुआ है। ये पैसा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से खर्चा करा रही है अपने पॉलिटिकल रैली के लिए। ये दिखावा है केवल कि सरकारी कार्यक्रम, लेकिन गाली लालू जी तेजस्वी को ये लोग दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये सरकार जो है बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और जब बिहार का खजाना से पैसा जा रहा तो ये बिहार के लोगों के पॉकेट से पैसा जा रहा है। तो जो पॉकेट से पैसा ये सरकार मार रही है, अपने पॉलिटिकल रैलियों पे खर्चा करिए, तो पॉकेट ही तो मारा जा रहा है, और दानवीर का काम किया जा रहा है थोड़ी। परिवारवाद को लेकर भी कल सवाल किए हैं, कैसे कहेंगे? आपने कहा था कि भाई बिहार में एनडीए का मतलब ही है नेशनल दामाद आयोग कह लीजिए, नेशनल दामाद अलायंस कह लीजिए, केवल परिवारवाद ही भरा पड़ा है। भाजपा एनडीए का चेहरा जो है जनता के बीच उजागर आ गया है। जमाई लोगों को फर्स्ट, मेहरारू लोगों को इन लोगों ने एडजस्ट करने का काम किया है। कई जगह आप देखिएगा सब लोग हैं इसमें, कोई पार्टी जो है अछूती नहीं है, सब लोग मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे अपने परिवार में। और तेजस्वी से जमाई लोग तेजस्वी के ऊपर बहुत गर्म है, लेकिन ज्यादा साला लोग पे गर्म नहीं हुआ जाता है। साला लोग अगर अपने पे आ जाए तो तबीयत ठीक कर देता है। तो साफ तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज नजर आ रही है। तेजस्वी यादव लगातार एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के एनडीए सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने बड़ी बात भी कह दी है। उन्होंने कहा है कि जदयू का टिकट कोई जदयू के नेता नहीं बल्कि भाजपा के अमित शाह बांटते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक जो है वो खूब देखने को मिल रहा है, और लगातार तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।